आज आपका टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि हमें जब भूख लगती है ये या हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम उसे भोजन से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जब भोजन की आवश्यकता होती है तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उनके लिए उनके शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, क्योंकि इन पौधों के अंदर जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम के कारण होता है। हरे पेड़ पौधों में पर्णहरिम होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए इन हरे पेड़ पौधों को हम स्वपोषी भी कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। देखिए यहाँ हम आपको इसको एक रिएक्शन के रूप में लिखकर दिखाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पेड़ पौधे इस प्रक्रिया में क्या क्या प्रयोग करते हैं? एक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा कच्चा माल प्रयोग करते हैं जल। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें वातावरण से मिल जाती है और जल भूमि से जड़ों द्वारा ये ग्रहण कर लेते हैं। और इन पौधों में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश आप जानते ही हैं, सूर्य से ले लिया जाता है। और क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम भी कहते हैं इसको, जो हरे पेड़ पौधों में हरा रंग होता है, तो पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक ही बात है, इसको ध्यान देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जल बनाएंगे और इसमें ऑक्सीजन भी बनती है, ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। आपने देखा, तो ये रिएक्शन हुई। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम रासायनिक सूत्रों की सहायता से लिख सकते हैं। देखो, हमने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल के 12 अणु लेते हैं, और इधर सूर्य का प्रकाश ऐसे ही रहेगा, सनलाइट, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6 अणु जल के बनते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं, और ये ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा मुक्त हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज के रूप में यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बना रहे हैं, जिसमें जल के अणु भी बनते हैं और ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। इस प्रकार आपने देखा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस कारण ये स्वपोषी होते हैं। और एक तथ्य और है कि ये जो अभिक्रिया है, उपचयी अभिक्रिया है। उपापचयी क्रियाओं में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक उपचयी और एक अपचयी। उपचयी क्रिया वो होती है जिसमें कोई पदार्थ बन रहा होता है, यानी कि निर्माण करने वाली क्रिया है, क्योंकि इसमें हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए निर्माणात्मक क्रिया है। और अपचयी क्रिया वो होती है जो विनाशात्मक क्रिया होती है, जो श्वसन क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो वो क्रिया अपचयी होती है। वो हम आगे आपको समझाएंगे। और दूसरा तथ्य इसमें ये सामने आता है कि इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा का रेडिएशन है, विकिरण है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में।
तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसको कर लेंगे। और अब हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का प्रदर्शन कैसे करते हैं पौधे, ये अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। केवल आज प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित किया गया है, इसकी परिभाषा आप नोट कर लेंगे।